भाती नहीं, क्या जरूरत पड़ी साथी तेरे रहूं, बंदर जैसी शक्ल तेरी भाती नहीं। कही रे, हमारी शक्ल तो का बनरवा जैसे नजर आ रही है। कुत्ते कमीने नीच गधे इडियट, इतना जूती मारूंगी ना जो चार जो बाल सारे बच्चे गंजा हो जाएगा, समझ जब सर गंजा होता है रानी, उसका पावर कहाँ जाता है शायद तुझे मालूम नहीं है। थोबड़े के अंदर। आए हाय हाय हाय, गजब की ब्यूटी क्वीन है रे तू तो। अभी बताऊंगी जूती निकाल लूंगी तो। ए वंदना, मान जा हमारी बात को रे, काहे भरे तड़पा रही हमको। देख तेरी सी भलाई है, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे, लौट जा अपने घर को, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगर मेरा मूड गर्म हो गया ना, जूती निकाल लूंगी, समझ लेना भी क्या करूंगी फिर। अरे जूती मारेगी, शायद तुझे मालूम नहीं है रे, क्या? मासूम की जूतियां अच्छा काबिले इज्जत होती है। इज्जत ज्यादा तेरी इज्जत मेरा कसम राज स्टूडियो की रे, स्टूडियो भी फोड़ डालूंगी, अरे जैसे हिरन लागत लील गाई तो है। मुझे लगता है बागड़ बिल्ला। ए वंदना, माँ कसम, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर, क्या चेहरा है तेरा। क्या तुम मेहरा है रे? अरे बे मेहराई हमार देखूं कहां तू। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया। मारूंगी दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाय 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 हाय, का जींस पहनी है रे। क्यों? गोल्ड डायमंड का जींस पहनकर देखो, डायमंड्स इसके जींस में लगा हुआ है। तो माटी लगा। गोल्ड डायमंड का जींस पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर ब्रिटिश माई डार्लिंग मुझे सताती हो। जब जब सांस लेकर दम निकल जाएगा। जब जब के गोरिया भरे अपन चूड़ी गिन गिन के ध्यान करे हरामजादे कुत्ते कमीने इडियट नॉनसेंस, तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप यहाँ चला जा वरना दाब दूंगी टेटुआ
जीभ निकल जाएगी। अरे गजब रे, रस्सी जल गई ससुरी की, ऐंठन नहीं गई अभी। क्यों, तेरी कमाई खाती है क्या रे? अरे कमाई तो हम तो का जिंदगी में खियाई, लेकिन जब तू बात हमार मान लेता हो। ऐसा तमाशा मार कि चंदन मुंदन निकल जाएगा रे। तो तू नहीं मानेगा, दूर चल। साली तो हम महाराणा तक खदेर के मारब हम। हराम जाती, अभी तक तूने जबर कसाई की मोहब्बत को देखी है। हाँ, नहीं तो अब तू इस जबर कसाई की नफरत को देखेगी। तेरी कसाई की ऐसी की तैसी, ऐसा छुरा भोगेंगे पेट में, अतरी बाहर खींच लूंगी। हम जवान कसाई यही ना, माई कसम आज हम तो हर चुस्ता ना ढील कई दिन तो हमारा नाम नहीं। बुला साले को, जिसको बुलाना हो बुला साले को। तुझे आज जिंदा न साले, मैं छोड़ू तुझे, मारकर गोली भेजूंगा मुल्क के। कौन है तू जो बहन बेटियों की इज्जत को साले घास मूली समझता है? यही बात मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि तू कौन है बे, जो मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया। कौन है तू? तू हमें जानना चाहता है ना, तो मैं डाकू 16 सिंह हूं। मैं 16 सिंह मेरा नाम है। डाकू 16 सिंह? हाँ। अरे करो तू वही डाकू तो नहीं जो एक हिजड़े से हवेली में पत्र भेजा था? मैं वही 16 सिंह हूं, हाँ, जो हिजड़े से पत्र भेजा था। लेकिन डाकू 16 सिंह होने से पहले मैं गरीब आशा का भाई भोलू हूं। मैं अबे भोलुआ ताई में अरे गांव वालों, ए बड़गांव वालों और बड़ी दुकान लगाने वालों, जरा देखो इस ससुरे को। ये हमारे लखनपुर का वही मजदूर भोलुआ है, आज ससुरा डाकू बन गया है। और सुनो, इस भोलुआ ने हिजड़ों की फौज बनाया है ससुरा। हाँ, दुकान वालों को साला सहेज रहा है। बता रहा दुकान वालों को, जो डाकुओं के साथ हिजड़ों की फौज लेके चलता है ना। क्या फौज बना है? तेरी मौत एक हिजड़े के हाथ से ही होगी। सबसे पहले तुम एक हिजड़े से मुलाकात कर, उसके बाद हम बताएंगे तुमको। इससे अपना हिसाब चुकता कर पहले। रजऊ हो। अरे गजब है, क्या हाल है? तू हमसे प्यार न कर बे,
अरे हमार रानी, भाई हमार राजा। भले मोछा बा लेकिन तब सेक्सी दिखाती यहाँ। राजा हमार प्यार करे के तरीका तई अलग है बस। ये तो पहला प्यार की चिर्री रही। तू ही थी ना हवेली में पत्र लेकर गई थी। अरे गजब की नथुनी है तेरी। अरे राजा तुम गजब के। हाँ 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 हाँ। अब वही सहियान ही कायदे से। अबे तक तो राजा सहियान ना पाओ। वही दर पाए है। सही सही। अरे गजब रे। गजब नथुनी तुहार जान मार है। तेरी नथुनी पे मरी गए लाखों जवान गोरी नथुनी। क्या तेरी टंगड़ी है रे? ए रजो हम अपन टंगड़ी दिखाई का? नहीं 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 भाई नहीं। मुझे ही मेहरारू कितनी तगड़ी मार होता पहली बार जान पाए। अबे साले हरामी तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अरे पहचान। ये जान तो गया रानी तुम वही हो। मार पीट बंद करो, मोहब्बत करो मुझसे। चुप साले, मैं तेरे साथ काम करने वाला रबड़ हूँ रबड़। अबे रबड़वा ताई बे। बात करना चाप दे मर गया बे। अब तोहरे नीचे काम नहीं करता ही साले। तू ही बोला था ना, तू ही मुझे बोला था ना हिंजड़ा। अबे किस रूप में आ गया तू? मैंने सारी फितरत तुझसे ही सीखा है क्योंकि मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूं। तूने उस दिन क्या बोला था कि बात कहने से मुकर जाना ये मेरी फितरत है। तेरी फितरत तेरे ही साथ काम आएगी। उस दिन हवेली में पत्र लेकर मैं गया था। साले तुम लोग औरत के यासबाज हो, इसलिए मैं औरत की भेष में गया था ताकि तुम लोग मुझे समझ ना पाओ। सालो इतना बड़ा धोखा जब तू कर सकता है। सुन और क्या बोला था? मैं पत्ता चाटूंगा, भूखन मरूंगा, तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आऊंगा। नहीं रे नहीं, ऐसा न कभी हुआ था न कभी होगा। और सुन, मैं कल भी मर्द था, आज भी मर्द हूं। सिर्फ ये थोड़ा सा रूप क्या बदल दिया, तू मुझे हिंजड़ा समझ लिया। आज मेरे मार से सड़ी तुझे एहसास होगा ये हिंजड़े की मार है कि मर्द की मार है। नहीं 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 नहीं। जबर कसाई कैसे लगी हिजड़े की मार? मजा आया? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। साला बहुत मजा आता है गरीबों को सुनाने में। ए बोलू देख, पुरानी दुश्मनी को तो भूल जा। देख देख, तुझे जितनी दौलत चाहिए उतनी दौलत ही जबर कसाई तुझे देगा। इसकी जिंदगी जिएगा बचवा, लेकिन मेरी जान को बख्श दे बस। अबे तू हमारी दुश्मनी को दौलत से खरीदना चाहता है, लेकिन इतनी सस्ती दुश्मनी नहीं होती है बे। तू हमारी झोपड़ी से उठाकर हमारी बहन को ले गया था ना। आज हम तेरी जिंदगी साले तुझे विदा कर देंगे। नहीं नहीं, बुला साले को, बुला सरकरवा को, तेरी जान बचाए साला आकर आज। नहीं बोलू, दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल पैदा नहीं आज जो तुझे बचा सके। चल बे साले चल। अभी मैं जीना चाहता हूँ। सरदार क्या हुआ? अब हम सोचे थे कब बदल दे। नहीं सरदार, बहुत जा जा। सरदार हमार काम खत्म, तो हर एक दुश्मन मर गया। अब तो निपट ले बना। हाँ हम निपट लेंगे, तू निपट ले। अरे सरदार हुई मेरे, हम छुट्टी हेरत रहे कब से। जा जा। मैडम यहाँ। जी बोलिए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी मैं लखनपुर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम वंदना है। सेठ शमशेर सिंह तूफानी की बहन हूँ मैं। ओह बंदना, देखो तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई। हाँ अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि लौट कर अपनी हवेली चली जाओ। ये क्या कह रहे हो आप? मैं हवेली जाकर भी क्या करूंगी? मेरा भाई कुत्ता कमीना नीच है, जान से मार देगा मुझे। मैं हवेली नहीं जाऊंगी, आपके साथ चलूंगी और शादी भी आपसे करूंगी। नहीं, ये तुम्हारी भूल है। क्यों? तुम हमसे प्यार करने की भूल कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है
और एक दिन हम तेरे भाई को गोली का निशाना बनाएंगे, उस वक्त फिर तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए अपनी हवेली लौट जाओ। देखिए, दुश्मनी आपकी मुझसे है, मेरे भैया से नहीं, तेरे भैया से दुश्मनी है हमारी। तो ऐसे नीच कुत्ते का मेरे भाई को जीने का संसार में कोई अधिकार नहीं है। उसे तुम बेशक गोली मार दो, पहले उसे गोली मारो फिर मेरी मांग सजाओ। ठीक है बंदना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुमसे शादी करेंगे। सबसे पहले तुम मेरे साथ मेरे दोस्त अजय सिंह के पास चलो, वहां पे रहना, हम तेरे भाई को गोली मार कर आएंगे, फिर हम तुमसे शादी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। तुझसे पूछो एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुझसे पूछो एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है? क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है? अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ? अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ? अरे हो सुनाए तेरा ख्याल, हो सुनाए तेरा ख्याल, मेरे सवाल का तू है जवाब। क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है? क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है? अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ? देखो आशा, हाँ, हम समझ सकते हैं कि आज तुम बहुत थक गई हो। आज हमारी शादी हुई, हमारे तमाम नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश के सभी लोग हमारी शादी में शामिल हुए और सबों ने हमें सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद दिया। अभी थोड़ी देर के बाद लाइट वाले का, खाना वाले का, सबका हिसाब करना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो जी, आप हिसाब किताब करते रहना, मैं आराम करना चाहती हूँ थोड़ा। थक गई हो, मैं समझ सकता। आओ चलो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर इसके बाद खबरदार रुक जा। ओए अजय तू ये दिल पाप आगे बढ़ाना नहीं, जान तेरी याद मेरी मुट्ठी में है, चूक सकता है मेरा निशाना तब की जमाए अब डरने वाला नहीं, जानता तू नहीं मेरे जज्बात को, तान कर सीना तेरे अब है खड़ा, आज देखूंगा मैं तेरी औकात। उस दिन तूने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ी बेइज्जती की थी, और उसी दिन मैंने तुझे कह दिया था कि वक्त आने पर हम तुझे मौत के घाट काटेंगे। वक्त नहीं है, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब तो साले तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे हम। अरे जब जिंदा रहेगा तभी तो। मेरी हवेली में आकर मुझे गोली मारेगा। बेशक इसी वक्त तुझे मार दूंगा, वक्त नहीं है। तू मुझे जान से मारना चाहता है? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मेरी और तेरी दुश्मनी क्या है। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, तू मुझे जान से क्यों मारना चाहता है, हमें जानना चाहेंगे। तेरी डाकू से दुश्मनी नहीं है, तो हमसे दुश्मनी को जानना चाहता है। बेशक जानना चाहता हूं। तो सुन, मैं अपनी मां के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आया था। हमको वो तेरे कारनामों ने साले
ये हथियार उठाने से मजबूर कर दिया। एक मिनट, मैंने तेरे साथ क्या गलत किया था जो कि ये हथियार तुमने उठाया? तू जानना चाहता है ना? बेशक जानना चाहता हूं। मैं डाकू साला सिंह होने से पहले गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूं। मैं भोलू, बनरसी वासा का भाई भोलू हूं। तू हमारी झोपड़ी से साले हमारी बहन को उठा कर ले गया और कहता है दुश्मन। हाँ, मैं तेरी बहन को उठा कर ले गया था। ये गुस्ताखी मेरी है, मैंने बहुत गलत काम किया है। अगर तू मुझे जान से मारना चाहता है तो ठीक है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत गलत काम किया है। मैं अपने किए हुए कर्मों पर हम तुमसे क्षमा चाहते हैं कि तुम मुझे क्षमा कर दो। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, हम तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगे साले। अगर तू जिंदा रहेगा ना तो न जाने कितनी बहु बेटियों की जिंदगी साले बर्बाद करेगा। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे बे। तो ठीक है, आज तुझे गोली मारूंगा, लेकिन मरने से पहले तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वो कैसी खुशखबरी है मैं जानना भी चाहता हूँ। खुशखबरी यह है कि तू हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया था ना, लेकिन तेरी बहन वंदना खुद हमसे प्यार करती है और हम भी उसे दिलो जान से चाहते हैं। आज तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद तेरी बहन की मांग सजाऊंगा। बोलो, मैं अपने किए हुए कर्मों पर हम शर्मिंदा हैं। मार दो मुझे, हम दुनिया में जीना भी नहीं हाँ, चाहते। मरेगा साले, तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा साले। नंबर 1। बहन बंदरा, मुझे तो बहन गोली लग गई है। मैं तो अपनी दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बहन, लेकिन दम तोड़ने के पहले मैं तेरा हाथ भोलू के हाथ में देना चाहता हूं। वाह भोलू भाई, एन वक्त पर आपने एंट्री मारी, नहीं तो साला ना जाने क्या कर जाता। अजय भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। आपका एहसान हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। मौके पर आया, आपकी जान बच गई, हमारा दुश्मन इस दुनिया से चला गया। आज हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लेकिन जितनी खुशी है ना, जितनी खुशी आज है, उससे ज्यादा कहीं गम आज मेरे सीने में है। किस बात का गम है भाई? अजय भैया, आज हमें गम अफसोस है तो केवल एक बात का, किस बात का? कि जिस बहन के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाए, समाज का उनका बागी बन गया, हाथ में हथियार उठा लिया, प्रशासन मेरे पीछे जानवरों की तरह घूम रही है। किसी भी वक्त हमारा इनकाउंटर हो सकता है, हम मर सकते हैं, लेकिन अपनी बहन से नहीं मिल पाए। अरे मरने से पहले अगर एक बार अपनी बहन को जी भर के देख लेता ना, तो कम से कम सुकून से मर तो जाता। हम समझ सकते हैं भोलू भाईजान आपके दुख को, लेकिन एक खुशखबरी हम भी तुम्हें देना चाहते हैं। क्या बात है ये भैया? आपकी बहन आशा हमारे पास एकदम सुरक्षित है। ये क्या कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। हमारी बहन आपके पास है? हाँ। कहाँ है भैया? अरे उसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। एक बार हमारी बहन से हमारी मुलाकात करा दो भाई। जरूर मिलवाएंगे। ए आशा, रोना नहीं है। देख, आज गांव का एक सीधा साधा मजदूर भोलू एक पहाड़ों जैसा चट्टान इरादों वाला इंसान बन गया। हमने उसकी आंखों में खून ही खून देखे हैं। उसने एक नहीं दो मर्डर किए हैं। ठीक, दुनिया से जीत जाने वाला आज अपनों से हार गया।
बहुत रो रहा है तेरा भैया, जाके तुम अपने भाई से मिलो। अरे हम है ना। तुम डरो मत, जाओ। अरे वाह बहना साहब वाह, बहुत अच्छा किया तूने। मुझे तो तूने आज जीते जी मार डाला ना, मार डाला मुझे तूने। अरे हमने तुमसे वादा किया था कि भाई हम तेरी शादी कराएंगे, तुझे डोली में बैठाकर तेरी डोली को अपने कंधे पर रखकर तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन तू मेरी नामौजूदगी में अपनी शादी कर लिया ना। अरे क्यों किया? ऐसी क्या जरूरत थी तुझे, क्या मजबूरी थी जो तूने शादी किया? और बोल बहन बोल, तेरी मांग में किसके नाम का सिंदूर है? साफ साफ बता दे, आज हमसे कुछ छुपाना नहीं बहन। मैं क्या करूं भैया, मैं मजबूर हो गई थी भैया। जब सेठ कमीना मुझको घर से उठा कर ले गया तो आप इतना बोले थे भैया कि मैं पैसा लेकर आऊंगा और अपनी बहन को तेरी हवेली से जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन भैया आप नहीं है। मैं उसकी हवेली से भाग कर आई, घर आने के बाद क्या देखी कि आप घर पे नहीं है भैया। मैं आपका घर पे इंतजार कर रही थी, फिर वही कमीना सेठ आया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर अगर आन वक्त पे आपके दोस्त ना आए होते तो आपकी आशा बहन इस दुनिया में जिंदा न रहती भैया। बस सुन लिया सब मैंने, हो गया तेरा काम। बस इसने तेरी इज्जत को बचाया ना, ये हमारा दोस्त है ना, हमारा दोस्त है, तेरी इज्जत बचाया। उसके बाद हमारी गरीबी हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुझे मजबूर करके तेरे साथ शादी किया ना। नहीं मेरा सा, अब ये भोलू इतना कमजोर नहीं है कि हमारी बहन बेटी को कोई आंख उठाकर साला देखे। अरे हम उसकी साले की आंखें निकाल लेंगे। हट जा मेरे सामने से, तू हट जा। आज हम किसी साले को नहीं पहचानते, हट जा मेरे सामने से। आज इधर से कोई नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया, आप जो सोच रहे हैं आपका सोचना सब गलत है भैया। मजबूरियां मुझको नहीं किए थे, अरे मजबूर तो मैं इनको की थी। वो किस लिए मजबूर की थी, मैं ये सोचकर मजबूर की कि मेरे भैया ना जाने इस दुनिया में जिंदा भी है या इस दुनिया में नहीं है भैया। इसलिए मैं इनको मजबूर की कि मैं अकेले रहूंगी तो इस जमाने के लोग मुझको जीने नहीं देंगे भैया। इसीलिए मैं इनके साथ शादी कर ली भैया। अगर आपकी आशा बहन से जाले अनजाने में जो टूटियां हुई हो, अगर हो सके तो आपके दिल में आपके बहन के लिए थोड़ा सा भी प्यार हो
हम इस बात को जानते थे भोलू भाई कि आने वाला वक्त मेरे खिलाफ होगा, मेरे साथ यही होगा। लेकिन एक बात जान ले भोलू, हमने तुझसे दोस्ती किया। आसान जब जिद करने लगी कि भैया का कोई पता नहीं है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जिधर जाती हूं चारों तरफ कुत्ते मुझे नोचने के लिए खड़े मिलते हैं। हमने समझा कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरे दोस्त के सर की पगड़ी की इज्जत बची रह जाएगी, और आशा जो चाह रही है उसकी हिफाजत भी हो जाएगी। अगर तेरी नजर में मैंने गुनाह किया है तो अजय दोस्ती पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अरे चला दे अपने बंदूक की गोली, हंसते हंसते दोस्ती पर कुर्बान हो जाऊंगा। अजय भैया, हमें इससे ज्यादा शर्मिंदा न करो भाई। अरे आपने तो हर वक्त पे हमारी मदद किया है, और आज तो आपने मेरे सर की पगड़ी की लाज रख लिया। हम आपको गोली मार देंगे? नहीं भाई, आप तो हमारी बहन का सुहाग है। हम अपनी बहन से वादा किए हैं कि तेरी आंख में आंसू नहीं देखेंगे बहन। अरे हमें तो अपनी बहन के लिए अगर जान देना पड़ेगा ना तो हंसकर मर जाएंगे भाई। अजय भैया, आज हम गुस्से के जज्बात में आकर न जाने क्या क्या आपको कह दिया। आप तो हमारे ऊपर हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे ना, हमें अपना छोटा भाई मानते थे। आज हमारी गलती नहीं माफ करेंगे। भोलू भाई, हम तुम्हें सरेंडर करेंगे और खड़े खड़े आपकी जमानत लेंगे।